हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 167 होना है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है 57 में ही 167 को समझा रखा है। लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो केस लॉ होंगे, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 168 की। 168 कहता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। कहने का मतलब ये है कि एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू एसएचओ, जो भी एसएचओ के नीचे होगा यानी सबऑर्डिनेट होगा, हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन उसने की है, शैल रिपोर्ट टू एसएचओ। वो किसको देगा उसकी रिपोर्ट? एसएचओ को देगा। इट मीन्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये सिर्फ इतनी बात लिखी है सेक्शन 168 में। सीक्वेंस वाइज चीजों को समझेंगे तो क्लियर रहेगा। 167 के प्रोसीजर को समझेंगे तो पता चलेगा कि यही सेक्शन क्यों आ रखा है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 169 की। 169 को हम कई नाम से जानते हैं, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं, चालान। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें बात की गई है रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। कहने का मतलब ये है इफ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन नो एविडेंस कलेक्ट अगेंस्ट द एक्यूज, सो इट इज यूजलेस कि आप उसे रखें। कहने का मतलब ये है जब आपके पास सबूत ही नहीं है किसी अपराधी के अगेंस्ट, तो आप उसको रख के करेंगे क्या? तो कानून में यह अधिकार दिया गया है हर अपराधी को कि अगर उसके अगेंस्ट सबूत नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो हम समझेंगे सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन ये कह रहा है that if upon an investigation under this chapter and there is no sufficient reasonable ground, आपके पास कोई sufficient reasonable ground नहीं है, मतलब इतना आपके पास solid ground नहीं है कि आप उसको अपने पास रख सकें। ठीक है, पर उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग करें आप और उसको फॉरवर्ड करें, फिर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएं, एविडेंस ही नहीं है, तो सच ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इट मीन्स एसएचओ, और इफ सच पर्सन इन कस्टडी, तो उसको रिलीज कर देगा। मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का पर्पस तो तभी होगा जब आपके पास उसके खिलाफ एविडेंस होंगे। तो ये यूजलेस होगा ये कि आप उसे लेके जाएं, क्या किस बिहाफ पे लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिव द बॉन्ड, चाहे वो पर्सनल बॉन्ड हो विद और विदाउट श्योरिटी। फिर क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे बॉन्ड पे, जो कि उसका राइट है, श्योरिटी के साथ, विदाउट श्योरिटी वो एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन्स वो बॉन्ड पर ही छूटेगा। ठीक है, दियर बाय बॉन्ड पर ही छूटेगा। जो भी ऑफिसर उसको डायरेक्ट करेगा कि कैसे छूटना है, मतलब किस तरीके से वो बॉन्ड भरेगा, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी बिफोर अ मजिस्ट्रेट उसको अपेयर होना पड़ेगा। चाहे मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या फर्दर कोई और कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, अपेयर उसको होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, इन वन वर्ड जो ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बात ये है कि अगर सबसे पहली बात एविडेंस नहीं है तो रख के करोगे क्या? ठीक है, अब आप उसे छोड़ रहे हो तो ऐसे तो छोड़ नहीं दोगे, तो उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड भी भरवा रहे हैं, उसके बाद श्योरिटी भी ले रहे हैं, तो उसके बाद उसे ये बता दिया जाएगा कि आपको आगे भी क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जैसे भी आपको बुलाया जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो क्या करना है क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, तो इसके साथ हमें क्या कर लेना है, 311 को भी साथ में देख लेना है। उसको 311 को रेड विद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आगे जो होगा क्लियर मैं आपको कर दूंगी, कोरिलेट करके इसको हम चलेंगे। ठीक है, इतनी बात इसमें समझा रखी है, बाकी आगे देखते हैं।